कुछ नहीं कर सकता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी चाहिए मुझको। जाके ससुराल में मरो नहीं, हम घर पे नहीं होता, घर पे नहीं होता, ससुराल में जाके मरो, मैं घर पे होता मेरे को बोलना है। बेगूसराय में एक पति अपनी पत्नी के लिए सदर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा कर कहता रहा कि मुझे मेरी बीवी चाहिए, जबकि उसकी पत्नी ने भागकर दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली है और पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। पति के हाई वोल्टेज ड्रामा से सदर अस्पताल में करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। पति कभी पुलिस कर्मियों से खींचतान करते रहा तो कभी जमीन पर लेटकर रोते बिलखते रहा। जाके ससुराल में मरो नहीं, हम जिएंगे तो उसी लड़की के साथ नहीं तो मर जाएंगे। दरअसल पूरा मामला ये है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सांग गांव निवासी मोहम्मद शहजाद की शादी साल 2021 में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सहना निवासी आयशा से हुई थी। आरोप है कि 27 मार्च को आयशा अपने कॉलेज के समय के प्रेमी विकास पासवान के साथ फरार हो गई। इसके बाद मोहम्मद शहजाद ने 30 मार्च को मुफस्सिल थाना में विकास पासवान पर बहला फुसलाकर अपहरण कर लेने का मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज करने के बाद आयशा कोर्ट पहुंची, जिसके बाद पुलिस उसे सदर अस्पताल मेडिकल जांच के लिए लाई थी। इस बीच मोहम्मद शहजाद ने बीते दिन अपनी बीवी के प्यार में पागल होकर पुलिस के सामने कुछ दवाई खा ली थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज जब उसकी पत्नी सदर अस्पताल पहुंची तो उसे देखकर शहजाद नौटंकी करने लगा। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, वो बीवी चाहिए बात कहता रहा। कोई कुछ नहीं कर सकता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी चाहिए मुझको, मुझको मेरी बीवी चाहिए। क्या हुआ आपके बीच में? जाके ससुराल में मरो नहीं, हम घर पे हम जिएंगे तो उसी लड़की के साथ नहीं तो मर जाएंगे हम। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी आयशा का आरोप है कि शादी के बाद उसका पति उसे प्रताड़ित करता था। इस बीच उसे एक बेटी भी हुई, लेकिन वो मारपीट करता था। उसकी गलती इतनी थी कि वो अपने कॉलेज के समय के दोस्त विकास पासवान के साथ बातचीत करती थी, जो उसकी गलती थी। वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है, उसका पति उसे प्रताड़ित करता है। नहीं दिया, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उस लड़के को उससे पैसे मांगती थी, किसी बात के लिए मुझे पैसे नहीं देते थे। मैं इलाज करवाने आती थी सदर क्या बोलता है अस्पताल में, हाँ मेट्रो अस्पताल बेगूसराय, ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया उसे कि पैसे दो, बोला तू जिससे बात करती, जिस यार से बात करती ना उस यार से पैसे मांग ले, नहीं तो वरना तेरी माँ बाप इलाज करते, तू मर जा या कट जा, मैं तुझे रिस्क नहीं, तेरा रिस्क नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं उनसे बोली कि ठीक है मैं कहीं चली जाती हूँ, अगर माँ बेटी तो खोजोगे नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खोजूंगा, ठीक। उस दिन मैं अपने मतलब जिनसे मैं बात करती थी उनको बोली फ़ोन करके, अगर ऐसे भी अगर आप नहीं ले जाते हो, अगर मैं कुछ करती हूँ तो भी आप बदनाम होंगे, अगर नहीं कुछ करती हो, अगर आप लेके जाते हो तो भी बदनाम होते हो। इस वजह से मैं उनके साथ आ गई, ठीक है। प्लस में वो मुझे मारपीट करते थे, 6 महीना ले गए थे मुझे। जब उनको पता चला मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो मुझे दिल्ली ले गए। यहाँ से घर पे मम्मी पापा के सामने 3 बेल्ट तोड़ दिए मेरे ऊपर, मार मार के। मेरे मम्मी पापा भाई बहन जितने थे सबके सामने, मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं गलती की थी उनसे बात करके, ठीक है। इसलिए मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला उन्होंने मारने के लिए। बोला आप मार दीजिए काट दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी मम्मी पापा जो बोली, ठीक है। उसके बाद मैं उनको बोली ठीक है चलो दिल्ली, मैं आज के बाद बात नहीं करूँगी। तो मैं उनसे कांटेक्ट, जब तक दिल्ली में रही मैं कांटेक्ट नहीं की। वो हमेशा टॉर्चर करते रहे वहाँ। हालांकि मुझे ये तक बोला गया किस जगह छुआ, कैसे छुआ। शादी से पहले हमारा दोस्ती था, सिर्फ हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग का दोस्ती था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मतलब कोई ये सब कांड मैं कर लूँ। जब इन्होंने मुझे बार बार टॉर्चर किया तब मैं शादी के 5 साल बाद, मेरी बेटी जब हुई, 2.5 साल की जब बेटी हुई, ज़्यादा ही मुझे टॉर्चर करने लगा, तब मैं कदम निकाली। शादी कब किए थे? हमारा शादी 2020 में हुई है। क्या अरेंज मैरिज है। लड़का ने बोला, जब मेरी शादी लगी थी लड़का का कहना था हमारा मकान है दिल्ली में, अपना मकान है, 50 गज की ज़मीन है। जब दिल्ली ले गया तो उसके पास कुछ नहीं था, ना तो घर अपना रहने के लिए था, ना तो ज़मीन था, कुछ भी नहीं था। ये बच्चा उन्हीं का है। उन्हीं का है जी। वो तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ गलत किया। मेरे साथ फिजिकल होते थे तो दवाई खाते थे, मुझे मारपीट करते थे। उस लड़के के थ्रू मतलब बोला जाता था तुमको ऐसे छुआ है वैसे छुआ है, मतलब कपड़ा फाड़ देते थे, कभी कुछ करते थे, ज़बरदस्ती करते थे हमारे साथ। इसके लिए मैं अपने भाई बहन को, जो मेरी शादी करवाई थी मेरी बड़ी वाली दीदी, मैं उनसे बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे करो। तो मेरी दीदी ने बोला क्या बोलता है, जो हो रहा है रहने दो, अभी वो जान देने के लिए हाजिर है।
मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे और मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। मुझे मार देगा या तो मेरे बच्चे को मार। वहीं इस मामले में शहजाद के भाई ने बताया कि उसके भाई की शादी आयशा के साथ हुई थी, लेकिन आयशा अपने कॉलेज के समय के प्रेमी के साथ भाग गई। वो इसके साथ रहना नहीं चाहती है। ये उस लड़की के लिए नौटंकी कर रहा है। 27 तारीख को इसकी फैमिली आई थी हॉस्पिटल के बहाने। इसकी फैमिली किसी लड़के के साथ प्यार करती थी, उसके साथ ये भाग गया है। तो कल आए कोर्ट में, हम इसका पेशी था, इसको डिवोर्स के लिए आया, तो वहाँ पे मेडिसिन खा लिया है। लड़की का कहना है कि हम इसके साथ में नहीं रहेंगे, इसका कहना है कि हम उसके साथ में रहेंगे। इसको घर वाले हर चीज़ से सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से लेके, सामान से लेके, खाना पीना कुछ नहीं। मेरी शादी इसका हुआ है 2021 में, इसका ससुराल हुआ सना हुआ। हम भी आज तक इसके ससुराल नहीं गए, एक बार जो शादी में गए हैं वही शादी में गए हैं। इसकी फैमिली का कहना है कि नहीं रहेंगे भाई जी, ये कह रहा है कि रहेंगे। छोटी बच्ची है, बच्ची के लिए परेशान है। महिला जो शादी से पहले उस लड़की क्लासमेट लड़का था, तो उसी के साथ हम क्या करते थे, 6 महीने पहले अपने ससुराल में लेकर आया इसको। दूसरी ढूंढ लेना तो ससुराल में लेकर आया तो पुराना प्यार का शायद वो जग गया। वो लड़के का कारण इस लड़के को छोड़ दिया। हमें मुसलमान वो लड़का क्या जात होता, हमें कोई जाति के बारे में नहीं मालूम। हमसे मैंने कभी जाति नहीं करा है। लड़का उसी सना का है। लड़की के घर से 50 से 100 मीटर की दूरी में लड़के का घर है। कल लड़के के घर वाले से उसकी बहन और भी समाज के लोग बहुत सारे आए हुए थे। मेरे भाई का कहना है कि मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। लड़की मना करे साथ, लेकिन मैं नहीं रहा। इस घटनाक्रम के चलते अस्पताल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और लोगों को शहजाद को शांत करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।